मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ हुकूमती मौक़िफ़ हर गुजरते दिन के साथ सख्त होता जा रहा है। हुकूमत जो जमीयत उलमा इस्लाम के आज़ादी मार्च को कुछ दिन पहले तक संजीदा नहीं ले रही थी, बल्कि अपोजिशन को सहूलियात देने की बात कर रही थी, अब उसके वुज़रा की जानिब से सख्त ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही है। अपोजिशन जमातों से राब्तों में तेज़ी आ रही है। इसी सिलसिले में आज अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली तय करने के लिए रहबर कमेटी का इजलास हुआ। JUIF के रहनुमा अकरम खान दुरानी की ज़ेर सदारती इजलास हुआ, जिसमें नून लीग के एहसन इकबाल, पीपल्स पार्टी के फरतुल्लाह बाबर, नैयर बुखारी और अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अकरम दुरानी का कहना था कि अपोजिशन हुकूमत के खात्मे और नए इलेक्शन पर मुत्तफिक है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने भी अकरम दुरानी से इत्तफाक किया, मगर अभी तक नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शमूलियत के लिए कमिट नहीं किया है या उनके मार्च में शिरकत के लिए। अपोजिशन जमातें हुकूमत के खात्मे और नए इलेक्शन पर मुत्तफिक हैं, मगर आज़ादी मार्च में अपोजिशन की कौन कौन सी जमातें किस तरीके से शरीक होंगी ये अब तक वाज़ेह नहीं है। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम के आज़ादी मार्च को रोकने की धमकियाँ अभी भी दी जा रही हैं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने फिर कहा कि आज़ादी मार्च का कोई जवाज़ नहीं और वो इसके शुरका को रोक कर दिखाने के अपने बयान पर कायम है। जो स्टेटमेंट मेरा था बिशाम के जलसे पे, मैं उस पे कायम हूँ और इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं आपको रोकता हूँ। हमने 126 दिन धरना दिया था, तो हमने कहा था कि 5 हल्के खोल दे। हम तो उसके पीछे गए थे। आपके पास क्या नैरेटिव है? हम जब दोबारा गए थे लॉकडाउन पे, तो उस वक्त पानामा स्कैंडल आया था, कौम को बताया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो हमने लॉकडाउन किया। इन सबको खदशात है कि ये डिलीवर कर जाएंगे और हमारी जो पॉलिटिकल चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी। आप बेरोजगार हो चुके हैं, तो जॉब की ज़रूरत है, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपको जॉब ज़रूर ऑफर करेगी अगर आप बेरोजगार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आज़ादी मार्च के शुरका को रोकने की धमकियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जाने दूंगा। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह समझते हैं कि जब तक अवाम साथ हैं हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है और मौलाना फजलुर रहमान 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद नहीं आएंगे। 2018 के इलेक्शन में PTI की हुकूमत पाकिस्तान की अवाम लेकर आई है, और जब तक PTI को इस अवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा उस वक़्त तक कोई माइकल आल इनको नहीं निकाल सकता। हदायत तो किसी वक़्त भी आ सकती है, रात को सोए बंदा सुबह अल्लाह ताला हदायत दे दे। तो अभी तो पता नहीं कितने दिन है, कोई पता नहीं किस दिन हदायत आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब 27 को नहीं आएंगे। मगर अगर मौलाना 27 अक्टूबर को आ गए तो फिर क्या होगा? हुकूमत कोई हिकमत अमली भी बना रही है या ये समझ कर बैठी है कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आएंगे? पहले एहतजाज करने वालों को सहूलत देने की बात की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि अगर आओ तो कम से कम 1 महीने के लिए धरना ज़रूर देना, कंटेनर हम दे देंगे। अब रद्द अमल ज़रूर आ रहा है।